नमस्ते सभी नीट एस्पिरेंट्स को। तो इस वीडियो में हम कंसेप्ट भी पढ़ेंगे और इसको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ले सकते हैं। अगर आप कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आप इसको नॉर्मल स्पीड में देखिए, और अगर आपको रिवीजन के लिए देखना है तो आप बिल्कुल इसको 1.5 या मैं तो बोलूँ 1.75 की स्पीड पे भी आप देख सकते हैं। फटाक से आप इसको देख लीजिए, फॉर्मूले सारे रिवाइज हो जाएंगे। फार्मूले के साथ क्या कंसेप्ट है, फार्मूला कैसे लगाना है, किस किस वैल्यू का फार्मूले में क्या क्या मतलब है, वो सब है इसके अंदर। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके लिए प्री रिक्विजिट्स हमको ये है कि हमको कैलकुलस आना चाहिए और इसके बाद वेक्टर आना चाहिए। हमको दो बेसिक मैथमेटिक्स और जो वेक्टर यूज़ होते हैं फिज़िक्स में वो हमको आना चाहिए। तो ये सारे ये थ्योरी सीरीज़ और इसके आगे जो हम क्वेश्चन वाली सीरीज़ करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के सारे क्वेश्चन कर डालेंगे हम, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल तरीके से एनटीए के पेपर से भी क्वेश्चन ले लेंगे, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेंगे और भी अच्छी अच्छी किताबों से क्वेश्चन लेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद द तो हमारा सबसे पहले लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस होता क्या है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब मान लो कोई एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट कोई बी है। कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल या मेन यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया और एक रास्ता ये हो गया। इन तीनों पाथ को नाम देते हैं ये 1, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया थर्ड। तो इस पूरे पाथ की कोई भी लेंथ है, उस पूरी लेंथ को हम बोलेंगे डिस्टेंस। ये हो गया मान लो 10 मीटर, तो ये पूरे पाथ की लेंथ 10 मीटर। ये हो गया 20 मीटर, ये हो गया 30 मीटर। तो पूरे पाथ की जो लेंथ है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। बिल्कुल आसान है, तो इसमें कोई दिक्कत थी नहीं। अब आगे आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट अपना डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। अब वही वाला एग्जांपल लेते हैं। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसके बीच में ये एक पाथ हो गया, ये एक पाथ हो गया, एक ये पाथ हो गया स्ट्रेट एकदम, ये एक ये पाथ हो गया। तो ए और बी के बीच में ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ये 1 2 3 4 चारों डिस्टेंस तो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये सेकेंड पाथ है। ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स है। दोनों पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और शॉर्टेस्ट पाथ है सेकेंड वाला। तो ये पहला पॉइंट क्लियर है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर ऑल द वेक्टर लॉज आर ऑल्सो एप्लीकेबल। अब वेक्टर चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि वेक्टर में जैसे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाता है आर वेक्टर। तो ये जितने भी वेक्टर के लिए पढ़ते हैं तो वो कोई भी वेक्टर होता है जिसके लिए लॉज पढ़ते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर, ये तो ये सारे लॉज हैं एप्लीकेबल इस पर, क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे दो कोई वेक्टर दे दिए, दोनों के बीच में एक थीटा दे दिया और बोला कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, तो उसका जो फॉर्मूला होता है √(a² + b² + 2ab cos थीटा। तो इस टाइप से अगर दो डिस्टेंस दे रखे हैं, दोनों के बीच में कोई एंगल दे रखा है, तो उनका भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, तो वो इस टाइप से निकालते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी और इस पर वेक्टर लॉज एप्लीकेबल है। तीसरी बात आ जाती है स्पीड की। स्पीड क्या है? स्पीड पहली बात सिर्फ सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए हमको याद रखना है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड के लिए इतना ही याद रखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब एवरेज स्पीड मतलब मैं कोई भी मान लो एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया और मैं कोई पर्टिकुलर स्पीड पे नहीं गया। पहले मैं 40 की स्पीड पे गया, फिर मैं 30 की स्पीड पे आ गया, 30 की स्पीड से थोड़ी दूर चला, फिर मैं 50 की स्पीड पे चले गया, फिर वापस आ गया, फिर मैं 10 की स्पीड पे चले गया। तो इस टाइप से मैंने स्पीड, लेकिन अब मेरे को दो पॉइंट के बीच में कोई एक ही स्पीड लिखनी है, तो वो स्पीड में क्या लिखूँगा, वही स्पीड होगी एवरेज स्पीड। तो कहीं ना कहीं ये एक स्पीड आएगी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस इन दोनों के पॉइंट बीच का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब क्वेश्चन में से आ जाता है कि कोई भी S1 चला, उसका टाइम T1 था, S2 चला, उसका टाइम T2 था, S3 चला, इसका टाइम T3 था, ऐसे ऐसे करके
एन डिस्टेंस दे देंगे और एन टाइम दे देंगे। तो इनको कैसे निकालेंगे, टोटल एवरेज स्पीड, तो सबको प्लस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट को नीचे सभी टाइम को भी प्लस कर देना, तो ये अपना स्पीड आ जाएगा और एवरेज स्पीड आ जाएगा। अब इसके बाद अपन चलते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी थोड़ी सी अलग चीज़ है। वेलोसिटी, इसमें दो टर्म्स आती है, एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी और एक एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी भी वही, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है कि इसके पास डायरेक्शन होता है और इसमें भी वेक्टर लॉज एप्लीकेबल रहते हैं। जैसा कि अपन ने डिस्प्लेसमेंट की बात की कि वेक्टर लॉज कैसे लगते हैं और वहाँ पे एप्लीकेबल है, उसी टाइप से वेलोसिटी में भी एप्लीकेबल है। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को अपन एक्स से डिनोट कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब होता है, कांस्टेंट मतलब 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू फिक्स वैल्यू है। 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है तो ये एक फिक्स वैल्यू है। कोई भी बोल दिया वी मीटर पर सेकंड है लेकिन कांस्टेंट, क्वेश्चन में अगर कोई वेरिएबल दे रखा है जैसे वी लेकिन बोल रखा है कि कांस्टेंट, तो ये वी मीटर पर सेकंड, ये हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, सेम डिस्टेंस जैसे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मतलब किसी भी वेरी कर रही है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल अब ये वेरिएबल का फॉर्मूला हम लिखते हैं डी एक्स बाय डी टी। डी एक्स बाय डी टी ये वेरिएबल वेलोसिटी हो गई। अब जैसे टाइम वेरिएबल मतलब टाइम की टर्म्स में वेरी कर रही है, जैसे जैसे टाइम चेंज होते जा रहा है वैसे ही वैसे वेलोसिटी भी चेंज आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 4t प्लस 2। टाइम की अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे। t इज इक्वल्स टू हमने 1 रखा तो वैल्यू आ जाएगी 4 + 2 इज इक्वल्स टू 6। ऐसे ऐसे अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो वेलोसिटी की भी अलग अलग वैल्यू आएगी, मतलब वेलोसिटी टाइम वेरिएबल है। अब टाइम वेरिएबल वेलोसिटी एवरेज निकालना है और वेलोसिटी दे रखी है वेरिएबल। यहाँ तो टोटल डिस्प्लेसमेंट में अपन टोटल डिस्टेंस को प्लस कर दें तो यहाँ पे लिखते हैं वी डी टी अपॉन डी टी, इंटीग्रल वी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। वेलोसिटी कोई भी फंक्शन में होगी, टी के फंक्शन में होगी, अगर टाइम के टर्म्स में वेरी कर रही है जैसे 4t + 2 तो v की जगह डाल देंगे 4t + 2 dt बाय इंटीग्रल dt, तो इससे एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। और ये हर चीज़ के एवरेज का फॉर्मूला यहाँ हम वेलोसिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं। कोई भी चीज़ जैसे काइनेटिक एनर्जी का एवरेज निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी अगर टाइम वेरिएबल होगी तो लिख देंगे उसको, वैसे काइनेटिक एनर्जी टाइम वेरिएबल होगी नहीं पर फिर भी अगर होगी तो यहाँ पे लिख देंगे v काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू dt अपॉन इंटीग्रल dt। अब वैसे ही पोजीशन वेरिएबल, और वेलोसिटी हो गई x की टर्म्स में जैसे 4x + 2, तो ये पोजीशन बदलती जा रही है, वेलोसिटी वेरी करती जा रही है। तो इसको वेलोसिटी अगर एवरेज पोजीशन वेरिएबल की वेलोसिटी एवरेज निकालनी है तो उसको भी v और किसकी टर्म्स में वेरी कर रही है, dx की टर्म्स में, तो इंटीग्रल v dx अपॉन dx। तो ये पोजीशन वेरिएबल निकाल लिया। अब क्वेश्चन में इनका कैसे यूज़ करना है वो क्वेश्चन में सीख लेंगे। अब इसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी दो होता है, एक तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक वेरिएबल एक्सेलरेशन। कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है वो तो हमने पहले ही, वेलोसिटी जिस टाइप से कांस्टेंट और वेरिएबल होती है एक्सेलरेशन भी उसी टाइप से कांस्टेंट और वेरिएबल होता है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट कुछ होता नहीं, लेकिन हाँ इसमें यह कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब भी होगा वो इक्वेशन ऑफ मोशंस का ही एग्जाम्पल होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन ही उसमें लगती है, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तभी इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन एवरेज, यहाँ होता है वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। ये टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल एक तरह से क्या हो गया, टोटल टाइम ही हो गया। मान लो 2 से स्टार्ट किया इनिशियल टाइम, 6 पे ख़त्म कर दिया फाइनल टाइम, तो 2 से 6 के बीच में कितना गैप, 4 का, तो टोटल टाइम भी क्या होगा, 4 ही होगा। तो उस टाइप से है। अब एक्सेलरेशन वेरिएबल भी होता है, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है
कैसे होता है, मान लो एक्सीलरेशन दे रखा है, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू 4t² + 2, तो ये वेरिएबल एक्सीलरेशन है, टर्म किसकी वेरी कर रहा है, टी की टर्म्स में वेरी कर रहा है। अब टाइम वेरिएबल का ये हमने यही लिख दिया। अब टाइम वेरिएबल होगा तो हम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू dv/dt। ये क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो इसके आगे वाली जो वीडियोज़ है जिनमें हम क्वेश्चन करेंगे वो बिल्कुल देखिएगा। और एक हम प्योर काइनेमेटिक्स के सिर्फ कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन ही करेंगे सब टाइप के, तो वो बिल्कुल देखिएगा। पोजीशन वेरिएबल में फॉर्मूला लगाते हैं, x इज a इज इक्वल्स टू v dv/dx। अगर पोजीशन वेरिएबल है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे एक्सीलरेशन निकालने के लिए, और टाइम वेरिएबल है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन वाला पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है, सबसे इम्पोर्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट दिखे तभी लगाना है। एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होना चाहिए तभी ये इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेगी। पहली इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। इनके लिए सबसे पहली कंडीशन एक्सीलरेशन a है और वो है कांस्टेंट, ये कंडीशन भी लिख दी। और एक्सीलरेशन u इनिशियल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जो t इज इक्वल्स टू, इसको एक t इज इक्वल्स टू 0 पे जो वेलोसिटी होती है उसी को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। v हो गई फाइनल वेलोसिटी, कब जब भी अपना मोशन कंप्लीट किया, जिस मोशन तक की हम बात कर रहे हैं वो फाइनल वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट वो हम पढ़ चुके, वो पहले वाला है डिस्प्लेसमेंट। अब एक चौथी इक्वेशन तो नहीं, फिर भी डिराइव किया गया है एस nth, मतलब कोई भी पर्टिकुलर सेकंड में कितना चला वो हमको पता करना है। तो वो कैसे पता करेंगे, जैसे कि 5th सेकंड में बॉडी कितना ट्रेवल किया, तो उसको पता करने के लिए एक अलग से फॉर्मूला है, ये s इज इक्वल्स टू u प्लस हाफ a इंटू 2n-1। n क्या है यहाँ पर, 5th जो भी सेकंड, जैसे 5th सेकंड में करना है तो 5th सेकंड। ये कैसे निकला है, ये सिंपल ही जो s वाली इक्वेशन है इसमें एक अगर एक 5th टाइम की जगह एक टाइम हम रख देंगे n+1 और एक में रख देंगे टाइम n, मतलब ये कोई भी वैल्यू होगी उससे एक ज़्यादा, तो इसमें कितना चला, जैसे 5 सेकंड में इतना चला, 4 सेकंड में इतना चला, तो 5वें सेकंड में कितना चला वो हमको ऐसे पता चल जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर दो तो 4 सेकंड का था और 5 सेकंड का, तो 5वें सेकंड में कितना चला वो हमको पता चल जाएगा। तो उस टाइप से इसको डिराइव करते हैं, उसकी हमको ज़रूरत नहीं है। बाकी ये इक्वेशंस ऑफ मोशन तक का हमने कंप्लीट कर लिया है। इस थ्योरी के बेसिस पे हम मोशन अंडर ग्रेविटी से पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम से निपटा सकते हैं। और इसके बाद हम धड़ल्ले से क्वेश्चन की लाइन चालू करेंगे। क्वेश्चन में पहले सिंपल वाले जो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन करेंगे, दूसरी बार में हम कैलकुलस बेस्ड पूरा कर देंगे, फिर उसके बाद और आगे चलते जाएंगे तो क्वेश्चन हम पूरे तरीके से करेंगे। उसके बाद थ्योरी की भी और सीरीज़ बनाएंगे मोशन अंडर ग्रेविटी ग्राफ की, तो आप बिल्कुल उनको चेक जैसे ही बनती है इस वीडियो के एंड में ही मैं पूरी प्लेलिस्ट भी दे दूँगा और वीडियो भी दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप बिल्कुल इसको शेयर कीजिए अगर आपको लगा हो कि अच्छे से समझ में आए और आप चाहते कि क्वेश्चन इस पे ज़्यादा बने तो आप कमेंट में बताइए। थैंक यू।